हाय दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 26 ऑफ गो फिल्मी। और आपको पता है जन्मदिन ये जो चीज़ है बनाई भगवान ने, ये बहुत खास चीज़ है। एंड व्हेन अ बर्थडे बिलोंग्स टू अ वेरी बिग स्टार, इट्स समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माय टेक ऑन द बर्थडे बॉय शाहरुख खान, one of the 6 top stars or superstars of Hindi cinema for over 20 years. And शाहरुख खान अभी थोड़ा लो एज पे चल रहे हैं, ऐसे ट्रेड का मानना है। बट आई बिलीव व्हेन द लास्ट फ्यू फिल्म्स ऑफ हिज which did not do well, like जब हैरी मेट सेजल, like डियर जिंदगी, like जीरो, I felt he was all along improving as an actor. So now luckily a few films have been announced. Coming up first will obviously be his cameo in ब्रह्मास्त्र। और अभी उन्होंने साइन की है यशराज की पठान, जिसमें दीपिका पादुकोण और जॉन एब्राहम भी है, और एक एक्शन थ्रिलर है, और एक एक्शन फिल्म वो करेंगे एक साउथ के डायरेक्टर एटली के साथ। एंड देयर आर सम अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर कमिंग अप। ही इज कंटिन्यूइंग आल्सो टू बी अ प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स एंड सीरीज इन विच वो खुद नहीं काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने फिल्म बदला बनाई थी पिछले साल, एंड ही मेड बार्ड ऑफ ब्लड, and now he is into making some more films in which he is not in the cast. So what is Shah Rukh Khan? Apart from being an actor and a superstar who started on television, this guy owns IPL. He owns a production concern called Red Chillies Entertainment, which is one of the foremost banners today, and he owns Red Chillies VFX, जो इसी कंपनी का एक डिपार्टमेंट है जो बाहर के भी फिल्मों का VFX करता है, एंड दे डू इट रियली वेरी वेल, एंड दे रियली हैव डन सम वेरी बिग फिल्म्स। सो शाहरुख इज अ मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल गाय। ही इज अ वेरी फास्ट लर्नर फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। वो सीखते बहुत ज़्यादा है, जल्दी है, वो सीखते बहुत अच्छा है, एंड आई एम श्योर ही विल गेट आउट ऑफ ऑल दिस। व्हाट आई नो ऑफ शाहरुख personally from meeting him, he is a very grounded and very aggressive and energetic guy. We all know that. उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है, लेकिन वो सबके पल्ले नहीं पड़ती। उन्होंने मुझे फर्स्ट मीटिंग में बोला था, which was in 2001 at the time of Ashoka, that even my wife doesn't appreciate my sense of humor. So that is Shah Rukh Khan. Now my take on Shah Rukh Khan. आप अगर उनकी सारी फिल्में देखो जो शुरुआत हुई 1992 में विद दीवाना, इतनी वैरायटी है उसमें। वो लवर बॉय रहे हैं, वो नेगेटिव रोल भी उन्होंने किया है। ही हैज प्लेड एन ओबीडिएंट सन, ही हैज प्लेड एन नासा एस्ट्रोनॉट, ही हैज प्लेड सो मेनी थिंग्स। बट व्हाट कम्स अक्रॉस इन शाहरुख, क्योंकि ये सारे जो ओपिनियंस है अबाउट हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस, लोगों को अगेन आई एम सॉरी टू से, रोल और परफॉर्मेंस में बहुत ही कंफ्यूजन होता है हमारे हिंदी सिनेमा में। और ये बरसों से होता है, शायद डेकेड से होता है, कि आप अच्छे रोल को एक अच्छा परफॉर्मेंस समझते हो। इसके लिए अगर इफ योर रोल इज जस्ट 5 मिनट्स और इट्स ऑफ अ लेसर इंटेंसिटी, या फिर आपका रोना धोना ज्यादा हो, तो आपका अलग रेटिंग है एक्टर के परफॉर्मेंस में। आई थिंक दैट्स नॉट ऑल ट्रू। एक्टिंग इज अबाउट फिटिंग इनटू एनी रोल। और ये पहली बात मुझे शाहरुख के करियर में भी नजर आती है, क्योंकि पहले तो उनको इतना डिप्रेस कर दिया लोगों ने कि ये दिलीप कुमार की कॉपी है। दैट्स व्हाई आफ्टर सम 4 or 5 TV serials he decided not to act in films. Then a few things happened in his personal life, like the death of his mother, and then Hema Malini called him up and invited him to be a part of a maiden directorial venture, Dil Ashna. तो वो बम्बे आए, then he signed also Raju Bandiya Gentleman, which was the first film he shot for, but the first film he released was दीवाना, and that's where the beginner's luck came in, क्योंकि दीवाना बहुत बड़ी हिट थी। ऋषि कपूर साहब भी थे उसमें, लेकिन शाहरुख्स एंट्री एंड हिज होल इमेज was a big hit. Then he did a trilogy of negative roles, और शाहरुख is the only guy who has come up with these negative roles, और उन्हें कभी विलन माना ही नहीं गया। हालांकि बाजीगर, डर एंड अंजाम were all consecutive roles of villains. Of course, the motivations were different, and in बाजीगर उनकी एक इंटेंसिटी थी, उनका एक रिवेंज प्लॉट था, उनको बदला लेने का था on the death of his father. So coming to my favorites of शाहरुख खान, I would say वही फिल्में जिसमें उनके परफॉर्मेंसेस हाई लेवल पे थे, चाहे वो रोल लोगों को मतलब ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, या बहुत अच्छा लगा हो। एंड द फर्स्ट फिल्म दैट कम्स टू माई माइंड about Shah Rukh Khan in terms of performance
is his home production Amol Palekar's Paheli. Paheli was a success only internationally. It did not do well in India, which is very surprising because when I watched the film at Gaiety Galaxy, which is a proper typical mass theater in Mumbai, I found people thoroughly enjoying the film. तो पता नहीं पिक्चर क्यों नहीं चली, उसका म्यूजिक भी बहुत उम्दा था, लेकिन somehow or the other the picture didn't run. Now my point about Shahrukh in the film is, एक आदमी है जो उसके पत्नी के तरफ काफी indifferent है. He takes her for granted, and then there is this ghost जो उसके who sees Shahrukh Khan's wife and just falls blindly for her. And when he comes as शाहरुख खान द हस्बैंड, ही इम्पर्सनेट्स हिम. एक तिल का भी फर्क नहीं था दोनों में, हेयर स्टाइल सेम, अपीयरेंस सेम, आंखें सेम, एवरीथिंग सेम. ऐसे हालत में टू क्रिएट टू टोटली अपोजिट कैरेक्टर्स, एक जो बीवी को ही टेक्स अ फॉर ग्रांटेड, एंड वन हु इज अ टोटल आशिक ऑफ दैट गर्ल और दैट वुमन. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू क्रिएट सच डबल रोल्स. वरना डबल रोल्स में क्या होता है, एक अमीर, एक गरीब, एक भला, एक बुरा, एक जवान, एक बुढ़ा, all those varieties come in. So to create two completely different characters, even in the scenes where they are together, that was Shahrukh's triumph. और कोई अगर मुझे ये बताए कि शाहरुख इज नॉट अ गुड एक्टर, या उनका जो एक पर्सपेक्टिव रहा है, इज अ जोकर, इज एन इमिटेशन ऑफ दिलीप कुमार, आई टोटली डोंट एग्री. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव. द सेकेंड फिल्म इज चक दे इंडिया. इसमें वो एक मिडिल क्लास स्पोर्ट्स टीचर है और उनको अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है उनके इज्जत को, जो उनको मिटाना है. नाउ हियर इज वेयर अगेन पीपल हैव अ सर्टेन इंप्रेशन. स्वदेश, कभी हाँ कभी ना, ऐसी जो 3-4 फिल्में जिनमें उन्होंने मिडिल क्लास आदमी का रोल किया है, दे आर कंसिडर्ड अमंग हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस. आउट ऑफ दीज आई वुड इजीली वोट फॉर चक दे इंडिया, बिकॉज चक दे इंडिया में जो उन्होंने एक इंटेंसिटी लाई उनके कैरेक्टर में, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड क्वाइट अनइक्वल्ड अमंग शाहरुख्स परफॉर्मेंसेस. एंड आई मस्ट क्रेडिट शिमित अमीन द डायरेक्टर कि उन्होंने ऐसा कमाल परफॉर्मेंस शाहरुख से निकाला, विद ऑफ कोर्स द हेल्प ऑफ द स्क्रिप्ट, जयदीप सानी स्क्रिप्ट एंड शाहरुख हिमसेल्फ. The third film, which is a very 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 obvious selection, is दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, द इटर्नल रोमियो जूलियट विद अ हैप्पी एंडिंग स्टोरी, जो हमारे हिंदी सिनेमा के बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स में से एक है, और जिसमें फाइनली शाहरुख बिकेम द सुपरस्टार वी नो, विच रिलीज इन 95 नियर दिवाली. सो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो उनका कैरेक्टर था राज का, ये एकदम आई फेल्ट ही वॉज लेटिंग हिमसेल्फ लूज. और उन्होंने खुद कहा है कि मैंने टोटली अपने किरदार को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हवाले कर दिया, एंड ही टोटली बिकेम राज एंड काजोल टोटली बिकेम सिमरन. द केमिस्ट्री वाज इनक्रेडिबल. जो दो इट वाज देयर थर्ड फिल्म टुगेदर, दे हैड ऑलरेडी डन एंड शोन अ वेरी गुड केमिस्ट्री इन बाजीगर एंड करण अर्जुन. तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द थर्ड फिल्म फॉर मी अमंग माई शाहरुख फेवरेट्स. नाउ माई शाहरुख फेवरेट्स आर नॉट फिल्म्स or about Shahrukh's roles, they are about Shahrukh's performances mixed with the film, mixed with जो emotional connect हम लोग पाते हैं. तो मेरा थोड़ा ये डिफरेंट ओपिनियन है इसके बारे में. चौथी फिल्म होगी वही यश चोपड़ा जी और आदित्य चोपड़ा जी की मोहब्बतें. ना मोहब्बतें वाज अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी. एक तो बच्चन साहब थे इन हिज कमबैक, एंड दिस फिल्म हैड अ वेरी अनयूजुअल सेटअप. उसमें कोई विलन नहीं था. उसमें विलन था तो वो घृणा थी, वो हेट था, या वो फिर एक डिसलाइक फॉर लव. दैट आई वुड से दैट वाज द विलन. देयर वाज नो ह्यूमन एंगल टू इट. बच्चन साहब वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट अपोनेंट ऑफ लव. शाहरुख खान रिप्रेजेंटेड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव. और जब आप शाहरुख खान का परफॉर्मेंस देखते हो, द वे ही सेरेनेड्स ऐश्वर्या राय एंड द वे ही takes over after Aishwarya Rai's death, and how he reforms Mr. Amitabh Bachchan was simply a wonderful essay. तो ये मेरी चौथी फेवरेट है. पांचवी फेवरेट दूसरे यश साहब यानी यश जौहर और करण जौहर की कभी खुशी कभी गम, अगेन विद अमिताभ बच्चन एंड वन मोर हीरो, यंग हीरो ऋतिक रोशन. आउट ऑफ दीज 3 heroes, Shahrukh was easily the one who connected the maximum.
शायद उनका रोल दूसरे दो हीरो से लंबा होगा. आई डोंट we'll have to count the number of minutes they had, but he was easily the most impressive, natural and effusive of the three. वो शाहरुख था, चाहे अमिताभ बच्चन was the character and Hrithik was his character. Shahrukh was Shahrukh and still he was also the character. The character had been written that way, conceived that way. कभी खुशी कभी गम एक ऐसी फिल्म है जो मैं कम से कम पूरी या कहीं से भी कहीं तक हजारों बार देख सकता हूँ लिटरली, एंड आई विल नेवर बी बोर्ड. एंड द लास्ट फिल्म इन माई लिस्ट फॉर किंग खान, ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, ऑल्सो नोन एज शाहरुख खान, इज हिज होम प्रोडक्शन जो और एक खान ने डायरेक्ट की, फराह खान, एंड दैट इज मैं हूं ना. Now, मैं हूं ना में कमाल ये थी कि ये एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी एक बैक स्टोरी थी विच वॉज नॉट वेरी गुड, एंड he came into a college to protect somebody very important, and therefore he gets involved with a teacher, and it's a madhouse. It was a very very funky caper film, as we know. I won't call it a caper film in retrospect. It was a thorough entertainer. और शाहरुख की कॉमेडी, शाहरुख का रोमांस, शाहरुख की इंटेंसिटी कमाल थी, एंड ही हैड एन एक्सेलेंट केमिस्ट्री विद सुष्मिता सेन. अनफॉर्चुनेटली बट फॉर हिज स्मॉल रोल इन दुल्हा मिल गया, the two never came back together. But मैं हूं ना remains one of his best and most entertaining films, and with one of his finest musical scores, just like DDLJ and a few others. मैं हूं ना मेरे लिए एक पर्सनल फेवरेट इसके लिए भी है कि ये फिल्म जो मतलब हमारे जो क्लासिक्स थे, हमारे पुराने मेन स्ट्रीम कमर्शियल एंटरटेनर्स, it molded itself along those lines. Very close to that was their next enterprise, ओम शांति ओम. और एक फिल्म जो शाहरुख खान की मुझे बहुत पसंद है वो है बादशाह, जिसमें वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, और वेरी क्रेजी प्राइवेट डिटेक्टिव विद अ वेरी क्रेजी सेट ऑफ फ्रेंड्स. और यहाँ पे शाहरुख की मेरे हिसाब से वेरिएशन और वैरायटी दिखती है, वर्सेटैलिटी दिखती है एज एन एक्टर. Because Mohabbatein mein and so many other films, he was the epitome of love, duty, etc., etc. In Bazigar, he was the epitome of evil, and in Badshah, he was the epitome of complete crazy comedy. तो बादशाह में ऐसा है कि the entertaining quotient was so high, so it remains a mystery why this film at that time did not do well. But this Abbas Mustan movie continues to do well after that. That's all for today, friends. So let me sign off, and of course if you like this video, please do share and subscribe. And before I sign off, once again, a very very happy, healthy, peaceful, prosperous and a terrific birthday to Shah Rukh Khan on November 2nd.